सर ये बताइएगा सबसे पहले कि जो यूकेईसी है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि ये क्या है और ये कैसे काम करती है। यूकेईसी जी एब्रीविएशन है यूनाइटेड किंगडम एजुकेशन सेंटर की। तो यूकेईसी एक एजुकेशन एजेंसी है, जिस तरह से पाकिस्तान में उसको आमतौर पे कंसल्टेंसी कहा जाता है। ठीक है। तो ब्रिटिश कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है मुख्तलिफ मुल्कों में। यूके में हमारे 17 ऑफिसेज़ हैं। इसके अलावा चाइना के हर मेजर सिटी में हम हैं, पाकिस्तान और मलेशिया में, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड आयरलैंड। सर ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो धड़ाधड़ अप्लाई करते हैं यूके में, तो यूके में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? अच्छा, रिक्वायरमेंट से पहले तो ये है कि डिज़ायर चाहिए, स्टूडेंट विलिंग है, उसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे यहाँ पे वो एजुकेशन नहीं मिल रही, और एजुकेशन लेने के बाद जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पे उसको नहीं नज़र आ रही। तो वो एक जो उसका अपना एनालिसिस है, वो उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। सही। तो वो एक बुनियाद बनता है उसके इस डिसीजन में कि वो जाके यूके में फॉर एग्जांपल वो अपनी तालीम जो है वो बाकी मानदा वहाँ पे मुकम्मल करे, और फिर उसके बाद जो है वो उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। मिसाल के तौर पे मेरे पास बैचलर्स की डिग्री है और मेरे पास बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी है, अच्छे पैसे हैं मेरे पास, मुझे कौन से प्रोग्राम्स ज्वाइन करने चाहिए यूके में? स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, क्या अप्लाई करना चाहिए, किस तरह? देखिए, उसके बुनियादी रूल तो यही है कि जो आपकी यहाँ पे जो डिग्री है आप उसी को आगे कैरी ऑन करते हैं। सो बैचलर की डिग्री फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स कम्युनिकेशन में है तो आप वहाँ पे मास्टर्स भी फिर मैथ्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो एरियाज़ हैं वहाँ पे उस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन मैथ्स कम्युनिकेशन एक ऐसी डिग्री है, और बहुत सारी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो कि ट्रांसफ़रेबल है, कि आप ज़रूरी नहीं है कि वही करें। तो अभी आप इन इसके डिमांड अलावा कौन से प्रोग्राम्स हैं यूके में? अच्छा, इसमें जो अगर हम शॉर्टेज की बात करें तो उसमें आपका जो आईटी सेक्टर है, आईटी की डिग्रीज़ हैं, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, या इसके अलावा नर्सिंग है, साइंसेज हैं। आई थिंक ऑल एरियाज़ ये अपॉर्चुनिटी के डोर्स ओपन करती। दूसरी बात यह है कि आप अगर डिग्री फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सिर्फ आपकी एक स्पेशलिस्ट डिग्री से मतलब है। वो उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी ओवरऑल जो है आपने उसमें जो लर्निंग है आपकी, क्योंकि एम्प्लॉयर्स आर विलिंग टू ट्रेन न्यू पीपल विद नो एक्सपीरियंस और विद लिटिल एक्सपीरियंस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चीज़ में यह है कि आप डिग्री जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ के करें। ठीक है। और ये बताइएगा सर कि स्पाउस वीज़ा जो है वो भी काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो क्या आसान है लगवाना? इट्स वेरी इजी जी। पहले तो स्पाउस वीज़ा जो है वो बेसिकली तो बंद हो गया हुआ, लेकिन अभी जो है वो रिसेंटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ रिसर्च प्रोग्राम्स ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं जिसकी बेस पे आप जो है वो स्पाउस और अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं, जैसे कि आप अपने बच्चे को, हस्बैंड अपनी वाइफ को, या वाइफ अपने हस्बैंड को साथ में लेके जा सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर क्या है उसका? प्रोसीजर उसका कोई डिफरेंट नहीं है, यानी जो एक सिंगल एप्लीकेंट जाता है या डिपेंडेंट जाता है तो उसमें मेन डिफरेंस बस इतना है कि आपने वो कोर्स चूज़ करना है जिसकी बेस पे डिपेंडेंट जा सकता है। अच्छा। तो हर कोर्स, हर मास्टर्स प्रोग्राम पे, हर रिसर्च प्रोग्राम पे स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेके जा सकता। तो कोर्स की सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन अगेन उसके साथ ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट है। तो जो बुनियादी फ़र्क है वो आ जाके वो आता है कि आपके थोड़े से एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, ज़ाहिर है,